हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब कुड। अब जो कुड होता है उसके मेजरली आज हम 6 यूजेस पढ़ने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट यूज इसका है टू शो पास्ट अबिलिटी। अब अबिलिटी क्या होती है? हमारी सक्षमता, हम कितना सक्षम है किसी चीज में, हमारे सामर्थ्य को अबिलिटी बोलते हैं। लेकिन जब भी हमें पास्ट की एबिलिटी की बात करनी होती है तब हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि मैं गिटार बजा सकती थी जब मैं कॉलेज में थी, तो यहाँ पर मेरी पास्ट में, क्योंकि कॉलेज में अभी तो नहीं हूं ना, पहले थी, तो मेरी पास्ट की एबिलिटी, मैं कितनी सक्षम थी, मेरी योग्यता क्या थी, वो शो हो रही है। तो हम कुड का यूज करेंगे। कैसे बनेगा सेंटेंस? आई कुड प्ले गिटार व्हेन आई वाज इन कॉलेज। अगर वहीं मैं आपसे बोलूं कि मैं तैर सकती थी जब मैं 5 साल की थी, तो ये भी क्या शो कर रहा है? मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है, लेकिन पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है, अभी प्रेजेंट की एबिलिटी को नहीं शो कर रहा है। तो कैसे बोलेंगे? आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5 years old, है ना। अगर हम कोई और एग्जाम्पल लें कि मैं इंग्लिश बोल सकती थी जब मैं स्कूल में थी, तो ये मेरी पास्ट एबिलिटी को ही शो कर रहा है कि मैं स्कूल के अंदर इंग्लिश बोल सकती थी, है ना। मेरी एबिलिटी हो रही है, मेरी योग्यता को दर्शाया जा रहा है यहाँ पे। तो हम कैसे बोलेंगे? आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन स्कूल, है ना। तो देखा आपने कितना इजी था फर्स्ट यूज। अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं अब और बोलूं कि मैं ड्राइव कर सकती हूं, इसको ट्रांसलेट कीजिए, तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर आपने यहाँ पे कुड लगा दिया है कि आई कुड ड्राइव, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हम एबिलिटी की बात तो कर रहे हैं, यहाँ पे भी मेरी जो योग्यता है वो ही मैं दर्शा रही हूँ, लेकिन ये प्रेजेंट की एबिलिटी है। और जब भी हम प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तब कैन यूज करते हैं, कुड नहीं यूज करते। कुड सिर्फ हमारी पास्ट की एबिलिटी के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड यूज पे। इसका सेकेंड यूज है टू बी एबल और अनेबल टू डू समथिंग इन द पास्ट। मैं कोई चीज पास्ट में कर सका या नहीं कर सका, कर पाया या नहीं कर पाया, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कुड यूज करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मैं कल रात को ढंग से सो नहीं सका, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? आई कुड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। और उसी वजह से मैं अगले दिन सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, तो हम क्या बोल सकते हैं? आई कुड नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और उसी वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाया, फिर क्या बोलेंगे? आई कुड नॉट रीच स्कूल ऑन टाइम। और उसी वजह से मेरा एग्जाम सही नहीं हुआ, क्योंकि भाई इतने सारे चेन ऑफ इवेंट्स चल रहे थे, एक नींद क्या खराब हुई, सारे इवेंट्स खराब हो गए, तो भाई मेरा एग्जाम भी ठीक से मैं नहीं कर पाया या नहीं कर सका। तो कैसे बोलेंगे? आई कुड नॉट परफॉर्म वेल इन माई एग्जाम्स। तो आपने देखा हमने किस तरीके से इसको चेन से चेन एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करके कितना इजीली समझ लिया है कि सबसे पहले मैं सो नहीं पाया, उसकी वजह से मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाया, उसकी वजह से मैं स्कूल जल्दी टाइम पर जा नहीं पाया, और उसकी वजह से क्या हुआ? मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हो पाया, है ना। यहाँ पे हमने बात कर ली अनेबिलिटी की कि भाई कोई चीज नहीं हो पाई। अब हम बात करते हैं एबिलिटी की, कि कोई चीज हो पाई। जैसे कि मैं आपकी वजह से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर पाया या फिर कर सका। तो यहाँ कैसे बोलेंगे? आई कुड इम्प्रूव माई इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू। और क्योंकि मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर ली थी, उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो फिर क्या बोलेंगे? आई कुड क्रैक माई इंटरव्यू बिकॉज ऑफ माई कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना। और उसकी वजह से ही मेरे जो माता पिता हैं उनको मुझ पर गर्व हुआ, या मैं गर्व उनको करा पाया। फिर कैसे बोलेंगे? माई पेरेंट्स कुड फील प्राउड ऑफ मी। तो यहाँ पे भी एक चेन ऑफ इवेंट्स ही चल रहा है कि पहले तो मैं आपकी वजह से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर पाया, उसकी वजह से मेरा इंटरव्यू क्लियर कर पाया, और उसकी वजह से मैं अपने माता पिता को अपने ऊपर प्राउड फील, गर्व फील करवा पाया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड यूज पे। इसका थर्ड यूज है टू आस्क पोलाइट परमिशन। जब भी हमें किसी से परमिशन लेनी होती है प्यार से, पोलाइटली, तब हम कुड का यूज करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ, अब यहाँ पे पोलाइट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? कुड आई प्लीज यूज योर फोन, कि क्या मैं प्लीज आपका फोन यूज कर सकती हूँ। अब यहाँ पे कुड ऑलरेडी बहुत पोलाइट होता है और हमने इसके साथ
प्लीज भी लगा दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पोलाइट है ये वर्ड। अगर हम किसी से बोल रहे हैं कि कुड आई प्लीज यूज योर फोन, तो ये बहुत पोलाइट होगा, है ना। अगर वहीं पे मैं किसी से कोई और चीज़ के लिए परमिशन मांग सकती हूँ, जैसे कि क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, कुड आई प्लीज सिट हियर। या फिर मैं बोल सकती हूँ कुड आई प्लीज टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने परमिशन ली है, लेकिन पोलाइटनेस के साथ ली है ना। अब हम कुड को परमिशन देने के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बाकी मॉडल्स में ऐसा करते आए हैं कि हम देने के लिए भी यूज करते हैं मॉडल्स को, लेकिन यहाँ पर हम परमिशन देने के लिए कुड को यूज नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज पे, जो कि है पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर मुझे किसी से विनती करनी है विनम्रता के साथ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, कुड। जैसे कि अगर मैंने बोला कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी अगेन, क्या आप ये मुझे दोबारा समझा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपसे विनती की है पर पोलाइटनेस के साथ की है। अगर वहीं मैंने आपको बोला कुड यू प्लीज लेंड योर जैकेट, क्या आप मुझे अपनी जैकेट दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट ही तो करी है, लेकिन पोलाइटनेस के साथ की है। अगर वहीं मैं आपको बोलूँ कि कुड आई प्लीज यूज योर फोन, जो कि हमने पहले भी बोला, अगर हम किसी और चीज के लिए भी इस चीज को यूज कर सकते हैं, परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, रिक्वेस्ट शो हुई है, लेकिन पोलाइटनेस के साथ, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूज पे। इसका नेक्स्ट यूज है सजेशन देने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। अब सजेशन हम कैसे देंगे, हो सकता है कि आप मैथमेटिक्स का आपका एग्जाम है और यार आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, आपने मुझे फ़ोन किया और बोला कि यार मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारा सिलेबस पढ़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और फिर मैंने आपको क्या बोला, कोई बात नहीं, हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर हम इसको कैसे बोलेंगे, वी कुड स्टडी टुगेदर। अब यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, जो बैकग्राउंड की सिचुएशन है हमारी, वो ये है कि हम साथ में कोई चीज़ मिल करके कर रहे हैं और मैं उस चीज़ का प्रस्ताव रख रही हूँ, मैं एक सजेशन आपको दे रही हूँ कि हम ये कंसिडर कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम कुड को सजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वही मैंने आपसे बोला कि यार मुझे भी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, देखो भी करनी है, एक काम करते हैं साथ में कर लेते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं, वी कुड इम्प्रूव आवर इंग्लिश टुगेदर, हम हमारी इंग्लिश को साथ में इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आपने देखा किस तरीके से दोनों को सेम चीज करनी थी और मैंने एक प्रस्ताव रखा, मैंने सजेस्ट किया कि हम ऐसा कर सकते हैं। मान लो मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है, मेरी फ्रेंड को भी बहुत बोरिंग फील हो रहा है और हम दोनों ये सोच रहे हैं कि यार एक काम करते हैं, हम घूम के आते हैं, यार एक ट्रिप मार के आते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं, वी कुड गो ऑन अ ट्रिप टुगेदर, हम साथ में ट्रिप पर जा सकते हैं। आपका क्या ख्याल है ना। तो उसमें क्या हुआ, मैंने सजेस्ट किया है, मैंने एक ओपिनियन भी तो मांगा है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कुड को यूज करते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट यूज पे। इसका नेक्स्ट यूज है जब भी हमें बात करनी होती है इमेजिनरी सिचुएशंस की, वो सिचुएशंस जो इमेजिनरी हैं, हवा में है, दिमाग में है, लेकिन रियल में क्या पॉसिबल है, नहीं है, जिनकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इम्पॉसिबल सिचुएशंस हैं या अनरियल सिचुएशंस हैं। जैसे कि यार काश मैं दीपिका पादुकोण से मिल सकती। अब एक बात बताओ, मैं तो यहाँ खड़ी होकर वीडियो बना रही हूँ, मैं कैसे मिलूंगी दीपिका पादुकोण से। तो कोई चीज प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है, उसके लिए भी हम क्या यूज कर सकते हैं, कुड यूज कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस कैसे मिलेगा, काश मैं दीपिका पादुकोण से मिल सकती। आई विश आई कुड मीट दीपिका पादुकोण, क्योंकि वो तो मेरे रोल मॉडल है, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। तो मैं चाहती हूँ यार काश मैं मिल सकती, लेकिन क्या मैं अभी मिल सकती हूँ, मैं नहीं मिल सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं किसी और जगह पर हूँ, वो किसी और जगह पर है। ठीक है, इम्पॉसिबल सिचुएशन दिखा रहा है। यार काश तुम इस रिलेशनशिप की सच्चाई देख पाते, कितना हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब हमारे फ्रेंड्स आते हैं और वो अपनी गाथाएं सुनाने लग जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि यार क्या कलर ब्लाइंड हो चुके हो क्या तुम, कि तुम्हें ये इतनी सी बात नहीं दिख रही, इतनी सी सिचुएशन की सच्चाई नहीं दिख रही। और मैं उसको बोल रही हूँ कि यार काश तू सिचुएशन की सच्चाई, इस रिलेशनशिप की सच्चाई देख पाती। आई विश यू कुड सी द ट्रूथ। तो यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक इमेजिनरी सिचुएशन पुटअप की है, क्योंकि क्या वो देख पा रही है, वो नहीं देख पा रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे समझ आ रहा है ना। तो मैंने एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाई है, अनरियल सिचुएशन बनाई है, जो पॉसिबल नहीं है प्रेजेंट के अंदर। समझ आया।
अगर मैं आपसे बोलूं आई विश आई कुड फ्लाई, तो इसके अंदर क्या हुआ है कि मैं काश यार मैं उड़ सकती, काश यार मैं उड़ सकती, पर क्या मैं उड़ पाती हूँ? नहीं उड़ पाती। क्या मैं उड़ सकती हूँ अभी फिलहाल? नहीं उड़ सकती, ना तो मेरे पंख हैं ना मैं उड़ सकती हूँ, मैं तो ह्यूमन हूँ, मैं बर्ड थोड़े ना हूँ, तो मैं कैसे उड़ सकती हूँ? तो एक कंप्लीट इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन हो गई है। और कभी भी हमें अनरियल या इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में बात करनी होती है जो कि पॉसिबल नहीं है प्रेजेंट के अंदर, तब हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कुड के नेक्स्ट यूज पे। इसका नेक्स्ट यूज है जब भी हमें दिखानी होती है कोई पॉसिबिलिटी जो 50-50 होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि इतना शोर मत बचाओ, बच्चा जाग सकता है, तो यहाँ पे क्या बच्चा जाग जाएगा? पता नहीं। मुझे दूसरे वाले इंसान को ये दिखाना है कि बच्चा जाग भी सकता है और नहीं भी जाग सकता है। तो जब किसी भी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी 50-50 होती है तब हम कुड का यूज करते हैं। जैसे कि डोंट मेक अ नॉइज, द बेबी कुड वेक अप, बच्चा जाग सकता है। अगर वहीं मैंने एक और एग्जाम्पल लिया कि अरे इतना भागो मत, तुम गिर सकते हो, तो हम इसे कैसे बनाएंगे? डू नॉट रन, यू कुड फॉल डाउन। अब क्या गिर जाएगा वो सच में? पता नहीं। मुझे सामने वाले को ये दिखाना है कि वो गिर भी सकता है और नहीं भी गिर सकता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कुड यूज करेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे गाड़ी चलाओ, एक्सीडेंट हो सकता है। तो क्या सच में एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 50-50 पॉसिबिलिटी है। तो क्या कैसे बनाएंगे हम सेंटेंस को? ड्राइव स्लोली, एन एक्सीडेंट कुड हैपन, एक्सीडेंट हो सकता है ना? तो ये था इसका लास्ट यूज। थैंक यू।